5। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो ये है शिवाजी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? नाना साहब थे। और यहाँ पे मिलान देख लेते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल काकोड़ी षड्यंत्र मामला, सूर्यसेन चटगांव आर्मरी रेड या चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंद घोष अलीपुर बम मामला, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी से रिलेटेड है, सूर्यसेन चटगांव से, अरविंद घोष अलीपुर और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। तो सिंधु लोग थे वो कपास का उत्पादन करने वाले थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार हटाने के लिए जो अधिकार चाहिए वो किसके पास है? वो राज्यसभा के पास है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में है। अनुच्छेद 19(1) क में है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा स्रोत है। जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है लखनऊ में है। फिर उसके बाद जो है बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजातियाँ रहती हैं। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजातियाँ रहती हैं। निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने का हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। रबर के वृक्षों के लिए कितनी वार्षिक वर्षा अनुकूल मानी जाती है? तो 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा अनुकूल मानी जाती है। 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा रबर के वृक्ष के लिए अनुकूल मानी जाती है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ECGC, STC और MMTC उपयुक्त सभी जो हैं सभी संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? तो अनवरत योजना 1978 से 79 के बीच में थी। 79 तक थी। तो अनवरत योजना 1978 से 79 तक थी अनवरत योजना। PVR सिनेमा का पूरा सही नाम क्या है? तो प्रिया विलेज रोड शो। PVR जो सिनेमा है इसका पूरा सही नाम क्या है? प्रिया विलेज रोड शो। किस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो वो है पंचवर्षीय योजना। पांचवी योजना में पहली बार गरीबी हटाओ और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम में लगाना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में, फिर उसके बाद मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर उससे कम लखनऊ में है। तो इसका सही सीक्वेंस है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। रक्त स्कंदन किसकी कमी के कारण होता है? तो जो रक्त स्कंदन है वो फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है। फिर इसके बाद हम मिलान देख लेते हैं। ओटाइटिस जो है कान में होता है। ओटाइटिस कान का से रिलेटेड है। और इंसेफेलाइटिस दिमाग में होता है। इंसेफेलाइटिस दिमाग से रिलेटेड है। और लेरिंगाइटिस जो है गला से संबंधित है। लेरिंगाइटिस जो है गला की बीमारी से संबंधित है। और हेपेटाइटिस जो है यकृत की बीमारी से संबंधित है। हेपेटाइटिस यकृत की बीमारी से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओटाइटिस कान की बीमारी से संबंधित है। और इंसेफेलाइटिस जो है दिमाग की बीमारी से संबंधित है। लेरिंगाइटिस गला से संबंधित है। और हेपेटाइटिस जो है यकृत से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो आयोडोफार्म जो है ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो आयोडोफार्म ठोस है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन बी सी नहीं है। क्यों बी सी? क्योंकि जो बी और सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील नहीं है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संपत्ति की निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना। तो संपत्ति के जो निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति, ट्रस्ट की संपत्ति में बदलना, ये है भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन है वो पोचमपल्ली से प्रारंभ हुआ था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 243 डी के तहत किस समिति के गठन का प्रावधान है? तो जिला योजना समिति DPC, जिला योजना समिति DPC। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किस वर्ष 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 से 31 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस विकास खंड से किया गया था? तो यह जो है सरोजनी नगर लखनऊ से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया था। 9 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा किसे वर्ष 2025 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है लासलो क्रास्जना होरकाई। लासलो क्रास्जना होरकाई। फिर उसके बाद है दिसंबर 2025 में किस भारतीय फिल्म को 98 ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? तो होम बाउंड। तो दिसंबर 2025 में किस भारतीय फिल्म को 98 ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? होम बाउंड को मिला है। नवंबर 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? तो पैरासोशल को वर्ड 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सो पैरासोशल वर्ड को। फिर अक्टूबर 2025 में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL का आधिकारिक एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को EPL का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 नवंबर 2025 को इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था। तो ये गलत है, ये जो है गलत है। और फिर दूसरा है प्रतियोगिता में मैक्सिको की फातिमा बॉस ने वर्ष 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। तो ये सही है कि फातिमा बॉस मैक्सिको की थी। फातिमा बॉस उन्होंने 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। तो केवल 2 सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विविधता का जीवमंडल आरक्षित परिरक्षित क्षेत्र जो है आनुवंशिक विविधता से संबंधित है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षित क्षेत्र जो है आनुवंशिक विविधता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा सागर राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क प्रतीक जो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि विकास है। कृषि विकास है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है। यह आंदोलन किसका नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर सही सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर में इसको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ओजोन ट्रोपोस्फियर है, ये गलत है। रेनेटिंग पनीर में है, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड में, ये भी सही है। गोल्डन चावल में विटामिन A मिलता है, ये भी सही है।
लेकिन जो ओजोन है वो ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड है, ये गलत है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में आयोजित हुआ था। और फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद खपत इक्वल टू उत्पादन प्लस आयात निर्यात, और आयात माइनस निर्यात। खपत इक्वल टू उत्पादन प्लस आयात और प्लस निर्यात। फिर यहाँ पे देश दिए हुए हैं, और ये जो है देश है, और यहाँ उत्पादन है, निर्यात और आयात है, और देश, उत्पादन, आयात, निर्यात, तो इसकी परसेंटेज दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सॉल्व करने पर ये आंसर आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2020 में पाँच देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है, तो इसका सही उत्तर 1 आएगा। और 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल का खपत अनुपात क्या है, इसका उत्तर 1680 आएगा। और 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की खपत, ये कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो 2054 आएगा। और फिर उसके बाद 2020 से 2021 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत की प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर बांग्लादेश का होगा। 2020 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात माइनस खपत अनुपात सबसे अधिक था, तो आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था, तो मालदीव का सबसे अधिक था। फिर उसके बाद है निम्नलिखित तालिका का चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो सूट दर्शाए गए हैं, पुस्तक है ABCD, और ये दुकान में 1 2 3 4 5 इन सब दुकानों में ये सब छूट दिए हुए हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। दुकान ए में पुस्तक A का विक्रय मूल्य 395 रुपये है। दुकान 2 में विक्रय मूल्य 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 रुपये। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर आएगा 16.98%। दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत मूल्य 594 रुपये है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है, तो इसका सही उत्तर 580.5 रुपये आएगा। 580.5 रुपये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किताब ए बेचने पर दुकान ए को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, तो इसका सही उत्तर आएगा 4% आएगा। फिर उसके बाद है दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत मूल्य 1480 रुपये है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या होगा, इसका सही उत्तर 1600 रुपये आएगा। फिर दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रुपये है, तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना % होगा, तो इसका सही उत्तर 230 रुपये होगा। राम ने खाना खाया होगा में खाना खाया होगा कौन सी क्रिया है, तो खाया होगा ये जो है संदिग्ध भूत क्रिया है। तो ये पूछ रहा है कि राम ने खाना खाया होगा, इसमें जो है खाया होगा ये कौन सी क्रिया है, तो संदिग्ध भूत ये क्रिया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, तो ये जो है प्रेषक जो है पत्र की विशेषता नहीं है। प्रेषक जो है पत्र की विशेषता नहीं है। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द जोड़े को पहचानना है, तो अपेक्षा उपेक्षा श्रुति सम भिन्नात्मक मतलब बोलने में एक जैसे लगते हैं, उसे ही श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। तो जैसे अपेक्षा उपेक्षा ये बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए इसे श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। तो अपेक्षा उपेक्षा ये सही उत्तर होगा। फिर मुहावरों को उनके सही अर्थों में मिलान करें, तो आंचल पसारना इसे प्रार्थना करना। आंचल पसारना का अर्थ होता है प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना। कंचन बरसना, लाभ ही लाभ होना। कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना, कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद है। तो ये स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता ये जो है स्वतंत्रता ये रेखांकित शब्द है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है, यह जो है भाववाचक संज्ञा है स्वतंत्रता। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर जो है आ है, आ दीर्घ स्वर है। और फिर कंचन एक कृषांगिनी युवती है, वाक्य में अशुद्धि कौन सी है, तो यहाँ पे शब्द निर्माण की अशुद्धि है, शब्द निर्माण अशुद्धि है। और अष्टाध्यायी क्या है, तो ये द्विगु समास है, अष्टाध्यायी जो है द्विगु समास है। और निम्नलिखित अष्टाध्यायी द्विगु समास क्योंकि अष्ट मतलब 8 ये गणना किया हुआ तो द्विगु समास है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही भेद पहचानिए। पुस्तक
पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसीलिए पुस्तकालय से ली गई। तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसलिए करके जो है दो सेंटेंसों को जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46 जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ये सही है। छ पे छोटी की मात्रा रहेगी और ल में बड़ी की मात्रा रहेगी, तो ये सही शुद्ध शब्द है। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए जाता है। तो कंट्रोल एक्स का यूज जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर कंट्रोल+H का उद्देश्य क्या है? विशेष टेक्स्ट को सर्च करना और उसे अन्य टेक्स्ट में बदलना। विशेष टेक्स्ट को सर्च करना और उसे अन्य टेक्स्ट में बदलना। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है? पेरिफेरल्स को समझना, पेरिफेरल्स को साझा करना। तो लैन का एक लाभ क्या है? पेरिफेरल्स को साझा करना। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम एक वोलाटाइल मेमोरी तकनीकी को दर्शाता है, जो आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में प्राथमिक कार्यशील मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी रैम। ये जो है वोलाटाइल मेमोरी तकनीकी को दर्शाता है, डी रैम। परम सिद्धि से संबंधित है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। जो परम सिद्धि है वो जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि। विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है स्टार्ट मेनू इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हेरफेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है माउस, इसका सही उत्तर है माउस। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? DNS का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर NIC को विशिष्ट रूप से पहचानना। डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर NIC को विशिष्ट रूप से पहचानना। 2011 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए हर सर्किल नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। महिलाओं के लिए हर सर्किल नीता अंबानी ने किया है महिला दिवस के अवसर पर, हर सर्किल। फिर एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी VR परिवेश के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इस इमर्सिव परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरैक्शन का प्राथमिक साधन होने की सबसे कम संभावना है? तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर से जुड़ा ऑप्टिकल माउस। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन और शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल+O से ओपन करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है योटाबाइट। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बिरहा कन्नौज में है, ये गलत है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, ये सही है। आला महोबा से रिलेटेड है, ये भी सही है। अमजद अली खां सरोद के हैं, तो ये भी सही है। तो बिरजू महाराज कत्थक के, आला महोबा के, अमजद अली खां सरोद के, ये सही है। लेकिन बिरहा कन्नौज का है, ये गलत है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। अवस्थित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो राहुला का संबंध है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है।
जो राहुला का संबंध है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर औसतन राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इसका सही उत्तर है 1971 से 81 के दशक में। 1971 से 81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर औसतन से अधिक 1971 से 81 के दशक में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं, तो ये जो है झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, तो न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर निगम नहीं है, तो फैजाबाद में जो है फैजाबाद एक नगर निगम नहीं है। नहीं है। फिर सीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। सीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है। सोरो मेला एटा में लगता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कैलाश मेला आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है और सोरो मेला एटा में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दादरी और सिंगरौली कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। दादरी और सिंगरौली ये बिजली संयंत्र हैं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें नहीं बताना है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, ये भी सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, ये भी सही है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में है, ये गलत है। बाकी सब सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से 4 नई वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दी है, तो 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये जो है वाराणसी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है, तो 76वां जिला जो है कल्याण सिंह की स्मृति में बनाने की घोषणा की है। और यहाँ इनकी स्मृति में जो दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री थे इनकी। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली विकसित की गई है। गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में। तो फिर यहाँ पे 100